ये कहानी है एक ताकतवर शेर की जो घने जंगल का राजा था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल काम जाता था। तमाम जानवर उसका सम्मान करते थे, लेकिन साथ ही उससे डरते भी थे। शेर को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। सुबह की रोशनी में घने जंगल के बीच एक ऊंची चट्टान पर शेर खड़ा था और पूरे जंगल को देख रहा था। शेर चट्टान से नीचे उतरा और उसकी चाल में रौब और अकड़ थी। शेर गरजते हुए बोला, दहाड़, मैं इस जंगल का राजा हूँ। मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। मेरी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हिरण खरगोश डरकर भागने लगे। खरगोश डरते हुए बोला, ओह, शेर राजा आ रहे हैं, जल्दी से रास्ता छोड़ो। एक तरफ से चालाक लोमड़ी पेड़ के पीछे से ये सब देख रही थी। लोमड़ी मुस्कुराते हुए खुद से बोली, शेर राजा को अपनी ताकत पर बहुत घमंड है, लेकिन ताकत से ज्यादा अक्ल काम आती है। देखती हूँ कैसे इसका घमंड तोड़ा जाए। तभी लोमड़ी आहिस्ता आहिस्ता शेर की तरफ बढ़ी। लोमड़ी ने सम्मान से झुकते हुए कहा, प्रणाम राजा साहब, आपकी शान में कोई कमी नहीं। वाकई आप इस जंगल के सबसे बहादुर और ताकतवर शासक हैं। शेर खुश होकर बोला, ओ लोमड़ी, तुम तो बहुत अक्लमंद हो। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं वाकई सबसे ताकतवर हूँ। लोमड़ी चालाकी से बोली, जी राजा साहब, लेकिन एक बात है जो मैंने सुनी है। शेर फौरन दिलचस्पी से बोला, क्या बात, कहो खुलकर। लोमड़ी धीरे से बोली, जंगल की दूसरी तरफ एक और शेर आया है। वो कहता है कि वो इस जंगल का असली राजा है और आपसे ज्यादा ताकतवर है। शेर गुस्से से दहाड़ते हुए बोला, क्या, एक और शेर मुझसे ज्यादा ताकतवर? ये कैसे मुमकिन है? मुझे अभी दिखाओ वो कहाँ है, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। लोमड़ी खुशी से अंदर से मुस्कुराते हुए बोली, जी राजा साहब, आइए मैं आपको ले चलती हूँ। वो जंगल के बीच में एक पुराने कुएं के पास देखा गया है। शेर गरजते हुए बोला, चलो जल्दी चलो, आज मैं उसे बताता हूँ कि इस जंगल का असली राजा कौन है। शेर गुस्से में लोमड़ी के पीछे चलने लगा। वो तेजी से चलने लगा और बार बार गुर्राने लगा। जंगल के तमाम जानवर उन दोनों को देख रहे थे। कुछ जानवर चुपके से उनके पीछे चलने लगे। शेर अपने घमंड में इतना मग्न था कि उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि दूसरे जानवर भी उनके पीछे आ रहे हैं। लोमड़ी मुस्कुराती रही क्योंकि उसकी चालाकी काम कर रही थी। लोमड़ी शेर को लेकर उस पुराने कुएं के पास पहुंची, जहां पानी बिल्कुल साफ था और प्रतिबिंब बिल्कुल स्पष्ट नजर आता था। ये लोमड़ी की चालाकी का हिस्सा था। लोमड़ी कुएं की तरफ इशारा करते हुए बोली, राजा साहब, वो शेर इस कुएं में छुपा हुआ है। उसने अपना ठिकाना यहाँ बनाया है, आप खुद देख लीजिए। शेर गुस्से से कुएं की तरफ झांकते हुए बोला, कहाँ है वो बदतमीज, मुझे दिखाओ। शेर कुएं में झांका और अपना ही प्रतिबिंब पानी में देखा। शेर हैरानी से बोला, अरे वाकई यहाँ एक शेर है, और देखो कितना बड़ा और ताकतवर लग रहा है। शेर गुस्से में दहाड़ा। शेर गरजते हुए बोला, धड़ाधड़, तूने मेरी बादशाहत को चैलेंज करने की हिम्मत की। कुएं से आवाज की गूंज वापस आई, धड़ाधड़, तूने मेरी बादशाहत को चैलेंज करने की हिम्मत की। शेर और गुस्से में बोला, ये तो मुझे जवाब भी दे रहा है और मेरी नकल भी कर रहा है, कितनी जुर्रत है। लोमड़ी नाटकीय अंदाज में बोली, राजा साहब, शायद वो आपसे भी ज्यादा खतरनाक है। देखिए, वो आपकी हर बात का जवाब दे रहा है। शेर घमंड और गुस्से में बोला, नहीं, ये कैसे मुमकिन है? मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ। मैं उसे अभी सबक सिखाता हूँ। शेर एक कदम और करीब गया। शेर धमकी देते हुए बोला, बाहर निकल अगर हिम्मत है। मैं तुझे अभी दिखाता हूँ कि इस जंगल का असली राजा कौन है। लोमड़ी पीछे से चालाकी से बोली, राजा साहब, शायद अगर आप कुएं में कूद जाएं तो उससे मुकाबला कर सकें। दिखा दीजिए उसे अपनी असली ताकत। शेर फौरन बिना सोचे बोला, बिल्कुल ठीक, मैं उसे अपनी जगह दिखाता हूँ। आज फैसला हो जाएगा। शेर पूरी ताकत से कुएं में छलांग लगाते हुए बोला, दहड़ाड़, ले ये। बड़ी छपाक की आवाज आई और पानी के छींटे उड़े। शेर पानी में हाथ पांव मारते हुए बोला, बचाओ बचाओ, ये कुआं बहुत गहरा है। लोमड़ी, मुझे बाहर निकालो। लोमड़ी कुएं के किनारे आकर बोली, राजा साहब, आपने तो अपने ही प्रतिबिंब से लड़ने की कोशिश की। घमंड और अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। शेर शर्मिंदगी और परेशानी से बोला, लोमड़ी, मैं समझ गया, मेरी गलती थी।
कृपया मुझे बाहर निकालो। मैं वादा करता हूँ कि आगे से कभी घमंड नहीं करूँगा। शेर की आवाज़ सुनकर जंगल के दूसरे जानवर भी वहाँ जमा हो गए। सबने मिलकर एक लंबी रस्सी लाई। सब मिलकर रस्सी खींचने लगे। शेर अब भी पानी में था, लेकिन उसे उम्मीद नजर आने लगी। वो बहुत शर्मिंदा था, लेकिन उसे ये देखकर खुशी भी हुई कि तमाम जानवर उसकी मदद कर रहे हैं, हालांकि वो उनसे अकड़कर पेश आता था। आखिरकार शेर बाहर निकल आया, बिल्कुल भीगा हुआ और थका हुआ। शेर जमीन पर बैठकर सिर झुकाए हुए बोला, शुक्रिया, शुक्रिया तुम सबका। मैंने आज बहुत बड़ा सबक सीखा। लोमड़ी शेर के करीब आते हुए बोली, राजा साहब, मैंने आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि सबक सिखाने के लिए ये सब किया। ताकत ज़रूरी है, लेकिन अक्ल, विनम्रता और दूसरों का सम्मान उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। शेर सिर उठाकर शर्मिंदगी से बोला, तुम बिल्कुल सही कहती हो लोमड़ी। मैंने अपने घमंड में ये भूल गया था कि एक अच्छा राजा वो होता है जो दूसरों का ख्याल रखे, न कि उन पर रौब जमाए। मैं माफ़ी मांगता हूँ तुम सबसे। खरगोश खुशी से बोला, वाह, शेर राजा ने आज बहुत बड़ी बात कही। हिरण खुश होकर बोला, अब हम सबको आपसे डर नहीं लगेगा, बल्कि आपसे प्यार होगा। लोमड़ी की अकल और शेर की ताकत मिलकर हमारा जंगल सबसे बेहतरीन जंगल बनेगा। शेर मुस्कुराते हुए बोला, आज से मैं सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि प्यार, अक्ल और इंसाफ से राज करूंगा। लोमड़ी, तुम मेरी मंत्री बनोगी। तुम्हारी अक्लमंदी इस जंगल को बेहतर बनाएगी। लोमड़ी सम्मान से बोली, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है राजा साहब। तमाम जानवर खुशी से झूमने लगे। उस दिन से शेर ने अपना रवैया बदल दिया। वो सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि एक समझदार और प्यार करने वाला राजा बन गया। लोमड़ी की अक्लमंदी ने जंगल में अमन और खुशहाली ला दी। शेर अब रोजाना जंगल की सैर करता और तमाम जानवरों से प्यार से मिलता। वो उनके मुद्दे सुनता और उनको हल करने की कोशिश करता। छोटे जानवरों के बच्चे अब शेर से डरने के बजाय उसके साथ खेलते। एक दिन एक छोटा खरगोश शेर के पास आया और बोला, राजा साहब, क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूँ? शेर ने प्यार से उसे उठाया और बोला, क्यों नहीं बेटा, आओ खेलते हैं। ये देखकर दूसरे जानवर भी खुश हुए। लोमड़ी ने एक कोने से ये मंजर देखा और मुस्कुरा दी। उसकी चालाकी ने न सिर्फ शेर को सबक सिखाया, बल्कि पूरे जंगल में प्यार और अमन का माहौल कायम कर दिया। शेर खुशी से सबको देखते हुए बोला, आओ सब मिलकर एक खूबसूरत जंगल बनाएं, जहाँ ताकत और अक्ल दोनों साथ साथ चलें। सब जानवर मिलकर नारा लगाने लगे, जिंदाबाद, हमारा जंगल, हमारा राजा। सूरज की रोशनी जंगल पर चमकने लगी और सब खुशी से नाचने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि घमंड और अहंकार इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है। अक्ल, विनम्रता और दूसरों का कद्र करना ही असली ताकत है। सच्चा राजा वो होता है जो अपनी प्रजा से प्यार करे और उनका ख्याल रखे। ताकत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ अक्ल और नरमी भी होनी चाहिए। जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं, तो वे भी हमारा सम्मान करते हैं।